हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल बैक ऑन आवर चैनल अंजलि टी चौधरी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं और हम बात करेंगे कि जो नंबर्स हमारे न्यूमेरोस्कोप में मिस हो जाते हैं या जो नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आते हैं, इन नंबर्स की एनर्जी के मिसिंग होने से हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जो मिसिंग नंबर्स हैं इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐसी सिंपल रेमेडीज कर सकते हैं जिससे इन मिसिंग नंबर्स की एनर्जीज को हम अपनी लाइफ में इन्हांस कर पाएं या इन एनर्जीज को हम अपनी लाइफ में लेके आ पाएं ताकि इन नंबर्स के स्ट्रेंथ्स के साथ हम वर्क कर सकें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 के मिसिंग होने पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं और इन नंबर्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी और अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नंबर 1 अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में मिसिंग है तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। अब नंबर 1 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सन से, सूर्य से, विच इज अ सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का जिनका नंबर 1 चार्ट में होता है। वहीं पे अगर नंबर 1 चार्ट से मिसिंग हो जाता है तो सबसे पहला इफेक्ट ये आपके कम्युनिकेशन पे लाता है। कहीं ना कहीं आप अपने कम्युनिकेशन में वीक हो जाते हैं, आप अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दूसरों को समझा नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत ही बेतुकी बातें करते हैं जिसका कि कोई सिर पैर नहीं है। यहाँ पे डेफिनेटली उनके न्यूमेरोस्कोप में नंबर 1 मिसिंग होगा। नंबर 1 वाले लोगों का कम्युनिकेशन पे सबसे पहले इफेक्ट आता है और जहां ये नंबर 1 मिसिंग हो जाता है ये आपके कम्युनिकेशन को वीक कर देता है। ऑल्सो नंबर 1 आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपके सेल्फ एस्टीम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर नंबर 1 आपके चार्ट में मिसिंग है तो यहाँ पे ये आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देगा, आपको सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम होगी, आप अपने आप पे या अपनी एबिलिटीज पे बहुत भरोसा नहीं कर पाएंगे, आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यू लैक इन द कॉन्फिडेंस, यू वोंट बी कॉन्फिडेंट इन टेकिंग द डिसीजंस। कहीं ना कहीं आपके पास वो एबिलिटीज होंगी लेकिन आप वो डिसीजंस नहीं ले पाएंगे क्योंकि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन टेकिंग देम। तो नंबर 1 का ये भी एक ड्रॉबैक है। वहीं पे नंबर 1 के मिसिंग होने पे ये आपके लीडरशिप रोल्स को भी इम्पैक्ट करता है। जहाँ पे नंबर 1 होने से ये आपको लीडरशिप रोल्स के लिए प्रिपेयर करता है या आपके अंदर वो इनबिल्ट क्वालिटी होती है। नंबर 1 मिस होने से आप ये लीडरशिप वाले रोल्स में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, इन रोल्स को लेने के लिए, इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका लीडरशिप भी इफेक्ट होता है। अब नंबर 1 के मिसिंग होने पे आपको अपने लाइफ में इनिशिएटिव्स लेने में भी डिफिकल्टी होती है। आप कहीं ना कहीं उतने कॉन्फिडेंस के साथ इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं किसी भी काम में। वहीं पे आप उतने एम्बिशियस भी नहीं होते, यू डोंट हैव द फायर ऑफ दैट एम्बिशन इन यू। आप यू वुड बी कंटेंट अपने लाइफ में, आप जहाँ पे हैं जब तक आप खुश हैं, आप में वो एक ड्राइव नहीं होती अपने एम्बिशन को पूरा करने की, अपने गोल्स को अचीव करने की। ये सब होता है जब नंबर 1 आपके न्यूमेरो चार्ट में मिस होता है। तो जब नंबर 1 आपके न्यूमेरो चार्ट में मिस होता है तो ये आपके कम्युनिकेशन पे या आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ एस्टीम पे, लीडरशिप रोल्स पे आपको इनिशिएटिव लेने से रोकता है। तो ये सब इम्पैक्ट होते हैं जब नंबर 1 आपके न्यूमेरोस्कोप में मिस होता है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नंबर 1 के मिसिंग होने पे जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे नंबर 1 की एनर्जीज को हम अपनी लाइफ में इन्हांस कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको थोड़ा कॉन्शियसली एंड
बहुत ही कंटिन्यूसली ये बैक ऑफ द माइंड हमेशा ध्यान रख के चलना होगा कि जो नंबर 1 के मिसिंग होने से जिन एरियाज में इम्पैक्ट होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन, लीडरशिप, आप इनिशिएटिव लेने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, इन सब एरियाज में आपको थोड़ा कॉन्शियसली एफर्ट डालना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और विद द बैक ऑफ द माइंड आपको इन सब में कुछ ऐसे स्किल्स एक्वायर करने होंगे जो कि आपको इन सब एरियाज में बेटर कर सके, इम्प्रूव कर सके। इसके साथ ही आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम नंबर 1 को सन से, सूर्य से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप जितना सूर्य की आराधना करेंगे उतना आपको नंबर 1 की एनर्जीज इम्प्रूव होती हुई दिखेंगी। आप थोड़ा अपने आप को सुबह की सनलाइट में, सनराइज के टाइम पे अपने आप को सनलाइट में एक्सपोज करें, सन की एनर्जीज को जितना हो सके एब्जॉर्ब करें। कोशिश करें कि ये सुबह के पहले पहर में करें, ना कि लेटर। इसी के साथ आप रेड कलर का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ, आप कपड़े लाल रंग के पहन सकते हैं या रेड कलर की फैमिली के भी पहन सकते हैं। आप लाल कलर का धागा बांध सकते हैं, लाल कलर का तिलक कर सकते हैं। तो इस रेड कलर को भी इनकॉर्पोरेट करने से आप बहुत हद तक अपनी लाइफ में नंबर 1 की एनर्जीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था नंबर 1 पे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 2 के मिसिंग होने पे ये नंबर 2 की एनर्जीज को कैसे इम्पैक्ट करता है। जब हम अपने न्यूमेरोस्कोप में देखते हैं तो जो नंबर 2 का ब्लॉक है वो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, आपके इंट्यूशंस को, आपकी सेंसिटिविटी को। जब आपके चार्ट में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मिस होता है तो ये आपकी इमोशंस को, ये आपकी सेंसिटिविटी को, ये आपके इंट्यूशन को इम्पैक्ट करता है। नंबर 2 के मिस होने पे आपके इमोशंस बहुत ही इनस्टेबल होते हैं। आप दूसरों की भावनाओं को बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत डिफिकल्टी होती है। आप खुद भी इमोशनली बहुत अनस्टेबल रहते हैं। कभी सडनली आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा और सिवियर हो जाते हैं, कभी आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, कभी आपका मूड एकदम सडनली बहुत ख़राब हो जाता है। तो आप इमोशनली भी स्टेबल नहीं हो पाते हैं जब आपका नंबर 2 मिसिंग होता है, क्योंकि ये नंबर 2 मून को रिप्रेजेंट करता है जो कि आपके इमोशंस से जुड़ा होता है। तो सबसे पहले नंबर 2 के मिसिंग होने पे ये आपके इमोशंस को, ये आपकी सेंसिटिविटी को इम्पैक्ट करता है। दूसरा, बिकॉज ऑफ दिस इमोशन अनस्टेबिलिटी आपको डिसीजंस लेने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आप इमोशनली इतने अनस्टेबल होते हैं कि आप एक माइंड के साथ डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बिकॉज आप डिसीजंस टाइम पे नहीं ले पाते, सही डिसीजंस नहीं ले पाते, ये आपको मेंटली भी बहुत फ्रस्ट्रेट करता है। नंबर 2 को हम लोग रिलेशनशिप सेक्टर से भी जोड़ते हैं, क्योंकि नंबर 2 एक बहुत ही सौम्य नंबर है, बहुत ही सॉफ्ट नंबर है। तो ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जब ये नंबर 2 आपका मिसिंग होता है तो कहीं ना कहीं ये आपके रिलेशनशिप सेक्टर को भी इफेक्ट करता है। पहला, क्योंकि आप इमोशनली इतने अनस्टेबल हैं, तो आप किसी रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से इमोशनली आप अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आपको प्रोफेशनली और पर्सनली लेवल पे आपके रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करता है। थर्ड इज, नंबर 2 अर्थ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। अब जहां नंबर 2 मिसिंग हो जाता है वहीं पे आपका अर्थ एलिमेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। जब आपका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो आप बहुत ही लॉस्ट फील करते हैं। यू डोंट फाइंड द स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, क्योंकि आपका अर्थ एलिमेंट हिला हुआ रहता है और ये अर्थ एलिमेंट ही है जो आपको स्टेबिलिटी देता है, जो आपको लॉस नहीं फील होने देता है। तो ये था नंबर 2 के मिसिंग होने पे क्या इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में। तो नंबर 2 मेजरली आपके इमोशंस को, आपकी सेंसिटिविटी को और आपके इंट्यूशंस को इम्पैक्ट करता है। लेकिन आप ये नंबर 2 की एनर्जीज को बहुत इजीली अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं और इन सभी एरियाज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कुछ बहुत सिंपल सी रेमेडीज हैं जो कि आप फॉलो करके नंबर 2 की एनर्जीज को अपने लाइफ में इन्हांस कर सकते हैं, अपने लाइफ में ये एनर्जीज को डेवलप कर सकते हैं।
आप नंबर 2 की एनर्जीज को इन्हांस करने के लिए आप अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में माउंटेन्स की पिक्चर लगा सकते हैं। माउंटेन की पिक्चर्स विदाउट वाटर। ये पिक्चर्स आपको अर्दन एलिमेंट को इन्हांस करने में, अर्दन एलिमेंट को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। आप साउथ वेस्ट में आप अर्दन पॉट भी रख सकते हैं, इससे भी आपका अर्दन एलिमेंट इन्हांस होगा, जो कि आपको हेल्प करेगा नंबर 2 की एनर्जीज को पावरफुल बनाने में। वहीं पे आप नंबर 2 अगर मिसिंग है तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू गेट इनटू दी मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा आपके माइंड को शांत करने में, काम करने में, जिससे कि आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाएंगे विद अ काम माइंड, विद अ क्लियर माइंड। जहाँ नंबर 2 मिसिंग है वहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी हो सकती है। ऑल्सो नंबर 2 को इन्हांस करने के लिए जितना हो सके आप सिल्वरवेयर से, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, इससे भी आपका नंबर 2 की एनर्जीज इंप्रूव होंगी। नंबर 2 के मिसिंग होने पे आप एक क्रिस्टल ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। ये क्रिस्टल ब्रेसलेट आपके थॉट्स को क्लियर करने में, आपके माइंड को क्लियर करने में, क्लैरिटी देने में बहुत हेल्प करता है। ये आपके ऑरा को क्लींस करता है, और जब आपका ऑरा क्लीन होगा तो ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स क्लीन होंगे। एंड विद अ क्लियर थॉट एंड क्लियर विजन यू विल बी एबल टू टेक द करेक्ट डिसीजंस एट द करेक्ट टाइम। इसी के साथ आप जितना हो सके उतना ज़्यादा समय नेचर में बिताएं। आप नेचर से कनेक्टेड रहेंगे तब भी आपको नंबर 2 की एनर्जीज आपकी लाइफ में इन्हांस होती हुई नजर आएंगी। तो ये थी कुछ सिंपल सी रेमेडीज जिससे आप नंबर 2 को अपनी लाइफ में इन्हांस कर सकते हैं, नंबर 2 की पावर्स को अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। अगर नंबर 3 आपके न्यूमेरोस्कोप में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा आपकी लाइफ में। नंबर 3 को अगर आप नंबर 3 का ब्लॉक देखें न्यूमेरोस्कोप में तो ये रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को। तो जब नंबर 3 आपके चार्ट में मिसिंग होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होता है, तो ये आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को इम्पैक्ट करता है। कहीं ना कहीं जिन लोगों का नंबर 3 मिसिंग है या बैलेंस नहीं है, ये लोग आप देखेंगे कि बहुत क्रिएटिव नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं। जिनका कि नंबर 3 मिसिंग होगा तो ये इनकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को इम्पैक्ट करेगा। ये लोग बहुत क्रिएटिव नहीं होंगे, बहुत इमेजिनेटिव नहीं होंगे, और आपने देखा होगा कि ऐसे लोग ऐसी फील्ड्स में भी आप नहीं पाएंगे। नंबर 3 के मिसिंग होने पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है कि ये लोग फाइट बैक नहीं करते हैं। ये बहुत हद तक अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, जो कि इमोशनली भी हो सकती है या फाइनेंशियली भी हो सकती है, ये सरेंडर कर देते हैं उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में एंड फाइट बैक नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है नंबर 3 के मिसिंग होने पे। नंबर 3 को हम नॉलेज से भी जोड़ते हैं। नंबर 3 क्योंकि जुपिटर है, जुपिटर जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय नॉलेज, देवगुरु हैं जो कि सिर्फ नॉलेज एंड नॉलेज रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब नंबर 3 मिसिंग होता है तो चांसेस हैं, और बहुत हाई चांसेस हैं, कि ये लोग अपने पढ़ाई में, एजुकेशन में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ये थे कुछ इम्पैक्ट्स नंबर 3 के मिसिंग होने पे। तो नंबर 3 को बैलेंस करने के लिए आप ये कुछ बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप नंबर 3 की एनर्जीज को अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 3 को, जिसे हम जुपिटर से कनेक्ट करते हैं, एंड जुपिटर जिसे हम कलर येलो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले आपको केसर का तिलक कर सकते हैं, वो भी नंबर 3 की एनर्जीज को एम्पावर करेगा आपकी लाइफ में। आप वुड के एलिमेंट को इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि अगेन नंबर 3 वुड एलिमेंट भी है। तो आप अपनी लाइफ में वुड एलिमेंट को जितना इन्हांस करेंगे, ये आप रुद्राक्ष पहन के भी कर सकते हैं, तुलसी की माला पहन के भी कर सकते हैं। वुड के एलिमेंट को इन्हांस करने से भी आप नंबर 3 की एनर्जीज को अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं। इसी के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात,
नंबर 3 वाले लोगों को या नंबर 3 जहां आपका मिस हो रहा है, ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। इन्हें किसी को भी अब्यूज नहीं करना चाहिए, स्पेशली अपने गुरुज को, अपने एल्डर्स को इन्हें बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए और इनके साथ हमेशा रिस्पेक्ट से रहना चाहिए। इसलिए बी केयरफुल, आप क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं। डोंट यूज एनी अब्यूसिव वर्ड्स विद देम। जितना आप अपने शब्दों पे कंट्रोल रखेंगे, अच्छे शब्द बोलेंगे, मीठे शब्द बोलेंगे, उतना ही आप नंबर 3 को अपने लाइफ में इंप्रूव होते हुए देखेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के मिसिंग होने पे क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, उन पे बात करी और साथ ही में इन नंबर्स को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, उनकी रेमेडीज हमने आपको सजेस्ट करी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 के बारे में लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन आवर चैनल अंजलि टी चौधरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसिंग नंबर्स पार्ट 2 पे, जिसमें हम न्यूमरोलॉजी के नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 के मिसिंग होने पे हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि कुछ सिंपल सी रेमेडीज, कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करके हम इन मिसिंग नंबर्स की एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी, अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिसिंग नंबर 4 की, नंबर 4 की। नंबर 4 के मिस होने पर हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो नंबर 4 को हम न्यूमरोलॉजी में राहु से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ नंबर 4 हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, हार्डवर्क, ये सब चीजों को दर्शाता है। वहीं पे न्यूमरोलॉजी के लोशो ग्रिड में नंबर 4 का जो ब्लॉक होता है वो शो करता है डिसिप्लिन। इस ब्लॉक को हम डिसिप्लिन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब नंबर 4 किसी के बर्थ चार्ट में या किसी के डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होता है तो उन्हें इन सारे एरियाज में डिफिकल्टी हो सकती है। जैसे कि आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर पाते हैं, बहुत प्लानिंग के साथ काम नहीं कर पाते हैं। अगर प्लान करते हैं तो एक्शन नहीं ले पाते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन प्लानिंग इतने अच्छे से नहीं करते हैं कि वो अपने गोल तक पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे नंबर 4 मिसिंग है वहाँ पे आपको डिसिप्लिन होने में, आपको ऑर्गेनाइज होने में, प्लानिंग करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। ऑल्सो कहीं ना कहीं ये लोग हार्डवर्क से बचना चाहेंगे, ये कोशिश करेंगे कि कैसे भी शॉर्टकट तरीके से ये अपने गोल तक पहुंच सकें। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में नंबर 4 मिस होता है वो लोग बहुत ही अनफोकस्ड फील करते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत फोकस के साथ और प्लानिंग के साथ काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने डिसीजंस लेने में डिफिकल्टी होती है। बहुत बार उनके डिसीजंस टाइम पे नहीं लिए जाते और डिले देखते हैं। इन्हीं सब की वजह से बहुत बड़ा रीजन होता है कि ये लोग अपने सक्सेस में, अपने गोल्स को अचीव करने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है इन्हें। अब नंबर 4 के मिस होने पे इन एनर्जीज को हम अपने लाइफ में कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ही सिंपल रेमेडीज हैं। कुछ रेमेडीज हैं जिन्हें आप फॉलो करके नंबर 4 की एनर्जीज को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। पहला, आप डॉग्स को मिल्क एंड ब्रेड फीड कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको अपने काम को कॉन्शियसली, हार्डवर्क के साथ, प्लानिंग के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। इस एरिया में आपको थोड़ा कॉन्शियसली एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नंबर 4 नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें आप में मिसिंग होती हैं। आपको कॉन्शियसली एफर्ट लेके आपको इन एरियाज को डेवलप करना पड़ेगा। आप नए स्किल सीख सकते हैं जिससे आप ये एरियाज में इम्प्रूव हो सकें। थर्ड इज कि आप कोशिश करें कि आप अपने रूटीन में कंसिस्टेंटली कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आप पाएंगे कि आपका माइंड क्लियर होगा। यू विल हैव
क्लैरिटी इन योर माइंड, जिसकी वजह से आप बेटर प्लानिंग कर पाएंगे, आप डिसीजंस टाइम पे ले पाएंगे एंड एक्शन ले पाएंगे अपने प्लानिंग पे। तो ये था नंबर 4 का मिसिंग होने पे क्या इम्पैक्ट है और इस नंबर 4 की एनर्जीज को इन्हांस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 जिसे हम न्यूमरोलॉजी में मरकरी, बुध से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 5 को हम न्यूमरोलॉजी में बैलेंस का भी नंबर मानते हैं, बैलेंस, हार्मनी एंड स्टेबिलिटी। अगर आप देखेंगे तो लोशो ग्रिड में नंबर 5 एकदम सेंटर में प्लेस्ड है, जिसकी वजह से नंबर 5 को हम बैलेंस और हार्मनी से जोड़ते हैं। अब नंबर 5 जब आपके बर्थ चार्ट में या आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होता है तो सबसे पहले इम्पैक्ट होता है आपके बैलेंस, आपकी हार्मनी। ये बैलेंस हो सकता है आपके लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में मिसिंग हो सकता है किसी एक सेक्टर में मिसिंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढने में डिफिकल्टी पाएंगे। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप सेक्टर में इमोशनली बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे हो, प्रोफेशनली आप बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे हो, या कहीं ना कहीं आपको हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नंबर 5 की मिसिंग होने पर आप हमेशा एक पैटर्न में, जो कि उतार चढ़ाव का जो पैटर्न है वो हमेशा आपकी लाइफ में चलता ही रहता है। नंबर 5 के मिस होने पर आपको अपनी लाइफ में गोल्स अचीव करने में डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5 न्यूमरोलॉजी में फ्रीडम, एडवेंचर और कम्युनिकेशन को भी जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि नंबर 5 के मिसिंग होने पर हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो अपने कम्युनिकेशन वाले सेक्टर में, आपको नई जगहों पे जाने में डिफिकल्टी हो, आप नई जगहों को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते होंगे, आप अपने एक उसी रूटीन में बंध के रह जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में स्टक होने का फीलिंग होगा। अब नंबर 5 के मिसिंग होने पर ये एक ऐसा नंबर है जिसकी कमी कोई भी और नंबर पूरी नहीं कर पाता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास कुछ रेमेडीज हैं जिन्हें आप फॉलो करके आप अपनी लाइफ में बहुत हद तक नंबर 5 की एनर्जीज को लेके आ सकते हैं। पहली रेमेडी है कि आप ग्रीन का जितना हो सके, ग्रीन कलर का जितना हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करें ग्रीन कलर को, क्योंकि मरकरी को, बुध को हम कलर ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे उतना आपके लाइफ में नंबर 5 की एनर्जीज को आप इन्हांस होते हुए देखेंगे। ग्रीन कलर में आप अपने कपड़ों में ग्रीन कलर पहन सकते हैं, आप जितना ज़्यादा हो सके ग्रीन सब्जियां खाइए, ग्रीन पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीथिंग विच इज़ ग्रीन आप उसको डे टू डे अपने डेली लाइफ में उस ग्रीन कलर को इन्वॉल्व करिए। आप ग्रीन कलर का बैंड पहन सकते हैं। सो कोशिश करें कि जितना हो सके आप ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें। दूसरा, आपको अपने रूटीन से हट के, अपने कंफर्ट जोन से निकल के यू हैव टू स्टार्ट डूइंग सर्टेन थिंग्स। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तीसरा, ट्राई टू ट्रैवल एज मच एज पॉसिबल। ट्रैवलिंग आपको नया एक्सपीरियंस देगा। एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस विल गिव यू मोर न्यू आइडियाज। तो ट्रैवलिंग कैन ऑल्सो हेल्प यू ब्रिंग दी नंबर 5 एनर्जीज। तो ये था नंबर 5 के बारे में, मिसिंग होने पे, नंबर 5 के मिसिंग होने पर क्या इम्पैक्ट होता है और नंबर 5 की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 जिसे हम न्यूमरोलॉजी में वीनस, शुक्र से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वीनस जिसे कि हम लव, रिलेशनशिप, हार्मनी, नेम, फेम, लग्जरी, इस सब से डिनोट करते हैं। नंबर 6 ही है जो ये सभी को रूल करता है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में इन सब की प्राप्ति नंबर 6 की एनर्जी से होती है। अब नंबर 6 के मिसिंग होने पर इन सभी सेक्टर्स में इम्पैक्ट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है आपके फैमिली, आपके रिलेशनशिप सेक्टर पे, आपके लव सेक्टर पे। अगर हम देखें तो लोशो ग्रिड में नंबर 6 का जो ब्लॉक है रिप्रेजेंट करता है आपके रिलेशनशिप सेक्टर को। तो कहीं ना कहीं नंबर 6 के मिसिंग होने पर आपकी रिलेशनशिप्स पे इफेक्ट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको उन रिलेशनशिप से उतना लव या कनेक्शन ना हो। तो नंबर 6 के मिस होने पर कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में वो कंफर्ट
वो रिलेशनशिप में लव एंड पीस एंड हार्मनी मिल पाना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है। लेकिन आप ये नंबर 6 की एनर्जीज को अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं कुछ बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज फॉलो करके। सबसे पहले ट्राई टू यूज ऑयल बेस्ड फ्रेग्रेंसेस जैसे कि जैस्मिन, रोज, सैंडलवुड, ऐसे फ्रेग्रेंसेस यूज करने से आप नंबर 6 की एनर्जीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ आपको कॉन्शियसली एफर्ट करना होगा कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ा एफर्ट डालें, उनको प्रायोरिटाइज करें, टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिलीज के साथ, अपने चिल्ड्रंस के साथ, सो दैट आप कॉन्शियसली उस सेक्टर को इम्प्रूव कर पाएं। तीसरा, ट्राई टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द नेचर। आप जितना नेचर में रहेंगे, नंगे पांव घास में चलेंगे, इससे भी आप देखेंगे कि आप नंबर 6 की एनर्जीज को अपने लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये थी कुछ रेमेडीज और नंबर 6 के मिसिंग होने पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 के मिसिंग होने के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और इन नंबर्स की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए हम कौन से रेमेडीज को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नंबर 7 की एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट करवाती है, ये आपको आपसे मिलवाती है। तो जहां नंबर 8 मिस होता है वहां पे ऐसे लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, मनी के केसेस में ये लोग थोड़े वीक होते हैं। नंबर 8 की एनर्जीज को आप बहुत सिंपल रेमेडीज फॉलो करके आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं। नंबर 9 के मिसिंग होने पर आपकी लाइफ में कौन से एरियाज में इम्पैक्ट होगा, चलिए आगे इसी के बारे में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल बैक ऑन आवर चैनल अंजलि टी चौधरी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 की मिसिंग होने पर आपकी लाइफ के कौन से एरियाज को ये मैक्सिमम इम्पैक्ट करता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी में हर एक नंबर की अपनी खुद की एक एनर्जी है और जब ये नंबर मिसिंग होता है तो डेफिनेटली कुछ एरियाज में आपको प्रॉब्लम देता है। वो एरियाज आपके बैलेंस नहीं हो पाते हैं क्योंकि उस नंबर की एनर्जी आपके चार्ट में बैलेंस नहीं होती है। लेकिन ये नंबर्स की एनर्जीज को हम बहुत ही सिंपल रेमेडीज फॉलो करके इजीली बैलेंस कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 के मिसिंग होने पर वो कौन से एरियाज हैं जहां पे मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है, या ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके चार्ट में, और इन नंबर्स के नहीं होने पे आपको कहां कहां लाइफ में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 का जो ब्लॉक है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डिसअपॉइंटमेंट से। यस, डिसअपॉइंटमेंट से। ऑल्सो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विजडम से, रिलीजन से, स्पिरिचुअलिटी से। नंबर 7 की एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट करवाती है, ये आपको आपसे मिलवाती है। और जब आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान लेते हैं तो आप बाकी लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। नंबर 7 इंट्यूशन भी दर्शाता है। जहां नंबर 7 की एनर्जीज बैलेंस होती है, ऐसे लोगों का देखा जाता है कि इंट्यूशन बहुत ही पावरफुल होता है। इन्हें पहले ही कुछ चीज़ों का आभास हो जाता है कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, विजडम बहुत अच्छी होती है और नंबर 7 वाले लोग अपने रिसर्च में बहुत डीपली जाके काम करते हैं। वहीं पे अगर नंबर 7 मिसिंग हो जाता है तो ये डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंटमेंट से तो बचाएगा और काफ़ी धोखों से भी बचाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव कम हो जाएगा। आप कोई भी रिसर्च में डीपली जाके काम नहीं कर पाएंगे, विजडम में भी कहीं ना कहीं आप में कमी रहेगी।
नंबर 7 नहीं होने पर आपके इंट्यूशंस भी हो सकता है उतना स्ट्रांग ना हो। नंबर 7 मिस होने पर हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप से डिस्कनेक्टेड फील करते हो, आप अपने साथ अकेले ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना चाहते हो, या ये सब नंबर 7 के मिसिंग होने का इम्पैक्ट है। नंबर 7 की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए बेस्ट रेमेडी है मेडिटेशन। आप जितना मेडिटेशन करेंगे उतना नंबर 7 की एनर्जीज को अपनी लाइफ में ग्रो होते हुए देखेंगे। ऑल्सो आप स्ट्रे डॉग्स को मिल्क एंड ब्रेड फीड कर सकते हैं, इससे भी नंबर 7 की एनर्जीज इन्हांस होती हैं। इसके अलावा जितना हो सके आप स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़िए, आपके जो गुरु हैं उनकी बुक्स पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ ज्ञान लेते रहिए। ये भी आपके नंबर 7 की एनर्जीज को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 जिसे हम सैटर्न शनि से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 8 लोशो ग्रिड में नंबर 8 का ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है मनी एंड फाइनेंस को। तो जहां नंबर 8 मिस होता है वहां पे ऐसे लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, मनी के केसेस में ये लोग थोड़े वीक होते हैं। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में नंबर 8 मिस होता है, ऐसे लोगों को डेफिनेटली फाइनेंशियल सेक्टर्स फॉर द प्रोफेशन डेफिनेटली अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। नंबर 8 मिस होने पे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी भी नहीं देख पाते हैं। स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल से मिल पाती है, क्योंकि नंबर 8 को हम स्टेबिलिटी के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में नंबर 8 मिसिंग होता है, ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी लेने से भी डरते हैं। तो नंबर 8 के मिस होने पर सबसे पहला इम्पैक्ट होता है आपके फाइनेंसेस पे। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कहीं ना कहीं वीक रहती है। इसी के साथ आप अथॉरिटेटिव या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम नहीं कर पाते हैं। प्लस नंबर 8 के मिस होने पर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की भी कमी रहती है। नंबर 8 की एनर्जीज को आप बहुत सिंपल रेमेडीज फॉलो करके आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हम नंबर 8 को कर्मा ड्रिवन नंबर मानते हैं, तो जब नंबर 8 मिस है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कॉशियसली आप अच्छे कर्म करें, आप कर्मास को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दें। अगर आपके कर्मास अच्छे रहेंगे तो आप अपने लाइफ में देखेंगे कि आप नंबर 8 की एनर्जीज को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। इसी के साथ आपको कभी भी अपने एल्डर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। अपने से नीचे लोगों की या लेबर क्लास की जो कि इतने सक्षम नहीं हैं, इनकी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके आप इनकी मदद करें। इसी के साथ आप अपनी लाइफ में एक रूटीन, एक स्ट्रक्चर बनाएं और उसी के बेसिस पे कंसिस्टेंटली काम करें। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 जिसे हम मार्स से, मंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 9 के मिसिंग होने पर आपकी लाइफ में कौन से एरियाज में इम्पैक्ट होगा, चलिए आगे इसी के बारे में बात करते हैं। तो लोशो ग्रिड में नंबर 9 का ब्लॉक है जो कि रिप्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटेरियनिज्म को। अब नंबर 9 के मिसिंग होने पर ऐसे लोग दूसरे लोगों की भावनाओं को समझने में इन्हें बहुत डिफिकल्टी होती है। दूसरे लोगों की भावनाओं को ये बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं ये दूसरे लोगों की ज़रूरत को नहीं समझ पाते, उनकी मदद नहीं कर पाते। नंबर 9 के मिसिंग होने पर ये आपकी विजडम को भी कहीं ना कहीं वीक करता है, आपकी नॉलेज को वीक करता है। ऐसा कह सकते हैं कि ये आपके इंटेलिजेंस क्वोशंट को भी कम करता है। नंबर 9 के मिस होने पर आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज भी उतनी स्ट्रांग नहीं रह पाती हैं। नंबर 9 की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए ये कुछ सिंपल रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर 9 की एनर्जी को इन्हांस करने के लिए आप जितना हो सके उतना रेड कलर का उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर को आप अपनी लाइफ में लेके आएं। आप लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, आप लाल रंग का तिलक कर सकते हैं या लाल रंग का कोई धागा बांध सकते हैं। इन सभी से आप कहीं ना कहीं अपने 9 नंबर की एनर्जीज को बैलेंस करेंगे।
9 नंबर मिस होने पर इन लोगों को जितना हो सके ह्यूमैनिटेरियन काम से जुड़ना चाहिए, जैसे कि किसी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकते हैं, बच्चों की मदद कर सकते हैं। जहाँ पे भी इन्हें लगे कि ये किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकें, वहाँ पे इन्हें मदद करनी चाहिए। ऑल्सो अगर ये अपने अंदर के बचपन को, बच्चे को किसी तरह इंगेज रख पाएँ, किसी स्पोर्ट्स से जुड़ पाएँ, तो ये भी बहुत हद तक नंबर 9 की एनर्जीज को बैलेंस करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 के मिसिंग होने पर क्या इम्पैक्ट होता है और इसकी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।